नमस्कार। चलिए आज जीवन की एक सबसे बुनियादी पर सबसे कमाल की कहानी को समझते हैं। सेल साइकिल। ये वो प्रोसेस है जिसके जरिए हमारा शरीर और असल में पूरी प्रकृति खुद को लगातार नया करती रहती है। कभी आपने सोचा है कि एक अकेला सेल सिर्फ एक खरबों सेल्स में कैसे बदल जाता है, जिससे हम और आप मतलब पूरा इंसान का शरीर बन जाता है? इस कमाल के सवाल का जवाब छिपा है सेल डिवीजन की एक अविश्वसनीय प्रक्रिया में। तो देखिए, इससे पहले कि कोई सेल दो हिस्सों में बटे, वो एक पूरी तैयारी के दौर से गुजरता है। इसी को हम सेल का जीवन चक्र कहते हैं और यही हर तरह की ग्रोथ और नवीनीकरण का आधार है। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि हर सेल की अपनी एक लाइफ स्टोरी होती है। विभाजित होने से ठीक पहले वो बड़ा होता है, अपने पूरे जेनेटिक ब्लूप्रिंट यानी डीएनए की एक एकदम सटीक नकल बनाता है और फिर जाकर कहीं विभाजन के लिए तैयार होता है। इसी पूरी कहानी को हम सेल साइकिल कहते हैं। सेल साइकिल ना एक सफर जैसा है। इसकी शुरुआत होती है जीवन फेज से, जहां सेल बड़ा होता है। फिर आता है एस फेज, जहां सबसे जरूरी काम होता है डीएनए की कॉपी बनाना। और फिर G2 फेज में वो विभाजन के लिए आखिरी तैयारी करता है। इन तीनों को मिलाकर कहते हैं इंटरफेज। और जब ये सारी तैयारी पूरी हो जाती है, तब आता है एम फेज, यानी असली विभाजन का पल। तो इसका मतलब ये हुआ कि सेल डिवीजन कोई अचानक होने वाली चीज नहीं है। ये तो एक बहुत ही कंट्रोल की हुई और व्यवस्थित प्रक्रिया का आखिरी पड़ाव है, जो जीवन के हर रूप के लिए बेहद जरूरी है। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है कि आखिर सेल्स को विभाजित होने की जरूरत ही क्यों पड़ती है? इस पूरी प्रक्रिया का असली मकसद क्या है? चलिए अब इसे समझते हैं। देखिए, मोटे तौर पर सेल डिवीजन के तीन बड़े कारण हैं। पहला, हमारे शरीर को बढ़ने में मदद करना। दूसरा, हमारे अंगों का विकास करना। और तीसरा, जो शायद सबसे जरूरी है, चोट लगने पर शरीर की मरम्मत करना। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है जब हमें कोई चोट लगती है। सोचिए, जब आपको कोई कट लगता है तो सेल डिवीजन ही तो है जो तेजी से नई स्किन सेल्स बनाकर उस घाव को भर देता है। ये हमारे शरीर की खुद को ठीक करने की एक अद्भुत शक्ति है। तो कुल मिला के बात यह है कि सेल डिवीजन का मतलब सिर्फ ज्यादा सेल्स बनाना नहीं है। असल में ये हमारे शरीर के रखरखाव, विकास और मरम्मत का एक बुनियादी सिस्टम है। अब देखिए, सेल डिवीजन दो मुख्य तरीकों से होता है और मजे की बात यह है कि दोनों के मकसद एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। इनके नाम है माइटोसिस और मियोसिस। इन दोनों में एक बहुत बड़ा फर्क है। माइटोसिस का मकसद है शरीर की ग्रोथ और मरम्मत, और इससे दो एक जैसी कोशिकाएं बनती हैं। वहीं दूसरी तरफ मियोसिस सिर्फ और सिर्फ प्रजनन के लिए होता है, और इससे चार बिल्कुल अनोखी कोशिकाएं बनती हैं। माइटोसिस में होता यह है कि एक पेरेंट सेल जब बढ़ता है तो दो बिल्कुल अपनी जैसी, मतलब एकदम हूबहू डॉटर सेल्स बनाता है। और सबसे जरूरी बात, इन नई सेल्स में क्रोमोसोम्स की संख्या पेरेंट सेल के बराबर ही रहती है। और अब मियोसिस, ये कहानी बिल्कुल अलग है। इसमें एक पेरेंट सेल से चार डॉटर सेल्स बनती हैं, पर ये चारों यूनिक होती हैं। ये सिर्फ स्पर्म और एग सेल्स बनाने के लिए होती हैं, और इनमें क्रोमोसोम्स की संख्या पेरेंट सेल से ठीक आधी हो जाती है। तो यहाँ पर याद रखने वाली सबसे सीधी बात यह है, माइटोसिस का मतलब है कॉपी पेस्ट, यानी एकदम सटीक कॉपी बनाना। और मियोसिस का मतलब है जेनेटिक वैरायटी बनाना, जो प्रजनन के लिए बहुत जरूरी है। अच्छा, इस पूरी प्रक्रिया को और भी अच्छे से समझने के लिए कुछ जरूरी शब्दों का मतलब जानना बहुत काम आएगा। तो चलिए साइटोलॉजी की भाषा को थोड़ा डिकोड करते हैं। पहला शब्द है डिप्लॉइड। इसे ऐसे समझिए कि हर सेल के पास निर्देशों की दो किताबें हैं, एक माँ से मिली है और एक पिता से। क्रोमोसोम्स के इन्हीं दो सेट वाली कोशिकाओं को डिप्लॉइड कहते हैं। हमारे शरीर की ज्यादातर कोशिकाएं ऐसी ही होती हैं। अब आते हैं हैप्लॉइड पर। ये तो और भी आसान है। अगर डिप्लॉइड सेल के पास निर्देशों की दो किताबें थीं, तो हैप्लॉइड सेल के पास सिर्फ एक होती है। स्पर्म और एग सेल्स ऐसे ही होते हैं, ताकि जब वो मिले तो बच्चे में दो किताबों का सेट पूरा हो सके। अगला शब्द है कैरियोकाइनेसिस। सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर इसका मतलब बहुत आसान है। कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस। तो जब सेल डिवीजन में सबसे पहले सिर्फ न्यूक्लियस बनता है, तो उसे कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। और एक बार जब न्यूक्लियस बन जाता है, तो उसके बाद बाकी बचे सेल यानी साइटोप्लाज्म का भी बंटवारा होता है। बस इसी दूसरे और आखिरी स्टेप को साइटोकाइनेसिस कहते हैं। इन शब्दों को समझना ना जेनेटिक्स और बायोलॉजी की दुनिया को जानने के लिए एक टूलकिट की तरह है। ये आपको आगे की बड़ी बड़ी बातों को आसानी से समझने में बहुत मदद करेंगे। तो आज हमने देखा कि सेल साइकिल कितनी व्यवस्थित और जरूरी प्रक्रिया है।
लेकिन ये सब हमें एक बहुत ही अहम सवाल पर लाकर छोड़ता है। क्या होता है जब ये इतनी सावधानी से कंट्रोल की गई प्रक्रिया गड़बड़ा जाती है? अगर आप इसी वीडियो के बेस्ट क्वालिटी नोट्स चाहते हैं, तो इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है।